दोस्तों, जंगली जानवर किस हद तक खतरनाक हो सकते हैं, ये बात तो हम सभी भली भांति जानते हैं। इसी वजह से हम सभी जंगली जानवरों से दूरी बनाए रखना ही पसंद करते हैं। लेकिन कई बार हम इंसानों की शरारतों या फिर जानवरों के सिर पर चढ़ी बेवजह सनक की वजह से ये हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ जाते हैं। कैमरे में कैद इंसानों या फिर अन्य पालतू जानवरों के साथ हुए वाइल्ड एनिमल एनकाउंटर्स दिखाकर आपके होश उड़ा देने के लिए हिंदी वाइब्स पर हमने एनिमल एनकाउंटर्स कॉटन कैमरा सीरीज शुरू की है। और इसी कड़ी में आज हम लेकर आए हैं एनिमल एनकाउंटर्स पार्ट 8। लेकिन शुरू करने से पहले नए दर्शक जल्दी से हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। दोस्तों, वैसे तो डॉग्स को पालतू जानवर माना जाता है, लेकिन इस क्लिप को देखने के बाद आप भी कुत्ता पालने से पहले 100 बार सोचेंगे। दरअसल ये जनाब एक सिक्योरिटी गार्ड है और जब ये अपनी ड्यूटी कर रहे थे तभी अचानक से कुत्ता इनकी ओर दौड़ लगा देता है, जिसे देख ये सिक्योरिटी गार्ड काफी ज्यादा डर जाता है और अपनी कुर्सी से डराकर कुत्ते को भगाने की कोशिश करता है। लेकिन कुत्ते राजा के सिर पर तो भूत सवार था। वो जनाब को काटने की फिराक में उनके पीछे दौड़ लगा देता है और जनाब इस टेबल के सहारे कुत्ते के वार से बचने की कोशिश करते हैं। इस दौरान घर का मालिक थोड़ा सा दरवाजा खोलकर इनकी हालत देख भी रहा था, लेकिन मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। हालांकि अच्छी बात यह थी कि आखिरकार कुत्ता थक हार के वहां से निकल जाता है, वरना अनर्थ हो जाता। अब लगे हाथ इस फुटेज को भी देख लीजिए, जिसमें 2 बाइक सवार जा रहे होते हैं और एक लड़की उनके सामने से आ रही होती है। तभी फ्रेम में एंट्री होती है एक शरारती कुत्ते की, जो इस लड़की पर हमला करने की कोशिश करता है और उसके पीछे गोल गोल दौड़ने लगता है। हालांकि अच्छी बात यह कि ये जनाब मोटरसाइकिल से उतर जाते हैं और कुत्ते के हमले से लड़की को बचाने के लिए खुद को मुश्किल में डाल देते हैं। जी हाँ, जनाब इस अनजान लड़की के आगे ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं और कुत्ते को भगाने लगते हैं। काफी कोशिशें करने के बाद आखिरकार वो कुत्ता भी पतली गली से भाग निकलता है। वाकई में इन जनाब के लिए तालियां तो बनती है। अब नेपाल की इस डरावनी घटना को देख लीजिए, जिसमें एक तेंदुआ अपनी राह भटक कर जंगल से शहर के घर में घुस आता है और घर में मौजूद पेट डॉग को कुछ देर घूरने के बाद वो दौड़कर फार्म शेड में घुस जाता है। इस दौरान वहां के लोकल्स चिल्लाने लगते हैं, जिससे तेंदुआ गुस्से में यहाँ से वहां दौड़ लगाने लगता है। हालांकि किसी को चोट नहीं पहुंचाता और एक फार्म शेड में जाकर छिपकर बैठ जाता है, जिसके बाद फॉरेस्ट ऑफिशियल्स वहां आ धमकते हैं और मौका देखते ही बेहोशी के इंजेक्शन से वार करके बेहोश कर देते हैं। फिर उसे उठाकर सही सलामत जंगल में छोड़ देते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि लेपर्ड शिकार करने के मूड में नहीं था, वरना आज इसकी चपेट में कुत्ते के साथ कोई लोकल इंसान भी आ सकता था। क्यों सही गाना। अब आसाम के कांजीरंगा की इस दिल दहला देने वाली घटना को देख लो, जिसमें एक राइनो अचानक से जंगल से सड़क पर उतर आता है और सामने से तेज रफ्तार से आ रही ट्रक की ओर बढ़ जाता है। इस दौरान ट्रक ड्राइवर ट्रक को थोड़ा दूर ले जाने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन ब्रेक नहीं लग पाता, जिस वजह से राइनो की ट्रक से भयानक टक्कर हो जाती है। हालांकि ड्राइवर तो वहां से निकल जाता है, लेकिन इस बेजुबान जानवर को इतनी गहरी चोट लगती है कि वो गिरने के बाद उठ भी नहीं पाता और जैसे हिम्मत करके उठता है तो चलते हुए फिर से गिर जाता है। हालांकि वो हिम्मत दिखाते हुए फिर से जंगल में चला जाता है। बताया गया कि राइनो बच जाता है और ट्रक को पकड़कर बड़ा फाइन लगाया जाता है। खैर, आपको ट्रक ड्राइवर की गलती लगती है फिर राइनो की, कमेंट करके बताइए ना। अब इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना को भी देख लीजिए, जिसमें एक गांव में देर रात को गाय घूम रही थी। तभी पास के जंगल से 2 शेरनियां वहां आ पहुंचती है और इस गाय को अपना डिनर बनाने की फिराक में आगे बढ़ती है। इन 2 लायनस को देखकर काऊ डर जाती है, लेकिन अपने डर पर काबू पाकर उनके सामने चट्टान की तरह खड़ी हो जाती है और जैसे ही शेरनी हमला करने के लिए आगे आने की कोशिश करती है, गाय भी आगे बढ़कर उसे डरा देती है, जिससे शेरनी वहीं रुक जाती है। ये किस्सा काफी लंबे समय तक चलता रहता है और आखिरकार शेरनियां वहां से चली जाती है। वाकई में लगता है कि ये गाय यही सोच रही होगी कि अबे शिकार करने आए हो या मेरे साथ कबड्डी खेलने। कहते हैं कुत्ता पालो बिल्ली पालो, लेकिन सांप मत पालो, क्योंकि सांप इतना खतरनाक होते हैं कि उनका एक जहरीला डंक इंसान को स्वर्ग की यात्रा करने भेज सकता है। लेकिन इस मोहतरमा से मिलिए जो सड़क किनारे खड़े होकर बिना किसी
नेट या बॉक्स के अपने हाथों से सांप को पकड़ने की कोशिश करती है और सड़क से गुजर रहे एक जनाब मोहतरमा की इस बहादुरी या यूं कहे बेवकूफी का वीडियो बनाने लगते हैं। वीडियो में मोहतरमा जब सांप के मुंह को पकड़ लेती है तो सांप यहाँ से वहां फड़फड़ाने लगता है, लेकिन मोहतरमा अपनी पकड़ बनाए रखती है और कुछ देर बाद मास्क पहने दिख रही है मोहतरमा सांप को पकड़कर वहां से जाने लगती है। इस दौरान सांप खुद को इनके शरीर पर पूरी तरह से लपेट देता है। भाई साहब, डर नाम की चीज है या नहीं? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग? सांप से याद है, ये स्नेक कैचर भी बड़े कमाल के होता है और इन जनाब की तरह अतरंगी कारनामे करते रहते हैं। दरअसल एक ऑस्ट्रेलियन विमेन अपने गार्डन में मोरेलिया नाम से जानी जाने वाली पाइथन की इस प्रजाति के सांप को देखती है और सांप पकड़ने वाले इस जनाब को कॉल करती है। कुछ देर बाद जनाब वहां पहुंच जाते हैं और झाड़ियों में छुपे इस मोरेलिया स्नेक को पकड़कर अपने गले पर बिठा देते हैं। सांप भी इनके गले के चारों ओर लिपट जाता है, लेकिन फिर जो होता है वो आपके होश उड़ा देगा। जी हाँ, जनाब चले थे वीडियो में अपना स्वैग दिखाने, तभी ये स्नेक अचानक से जनाब के सिर पर निशाना साधकर डंक मार देता है, जिससे जनाब की हालत बिगड़ जाती है। लेकिन भैया जी कैमरे के सामने अपनी स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं, इसलिए कहते हैं सांप पर भरोसा ना बाबा ना। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क की कई खासियतों में से एक है वहां रहने वाले बाइसन यानी कि जंगली सांड, जो इतने खतरनाक होते हैं कि इनके बीच की बैटल देखकर आप भी दंग रह जाओगे। दरअसल मेंटिंग सीजन में मेल बाइसन फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। जैसे कि यहाँ टूरिस्ट की गाड़ी के पास में ही ये बाइसन एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और इनकी एक ठोकर कार में बड़ा डेंट करने के लिए काफी थी। यकीन नहीं होता तो इस फुटेज को देख लीजिए, जिसमें एक बाइसन सड़क के बीचों बीच खड़ा होता है, तभी दूसरा दूर से दौड़ते हुए आता है और इसे ऐसी ठोकर मारता है कि ये सीधा सड़क के दूसरी ओर जा गिरता है और पहले वाला स्वैग दिखाकर फिर अपनी जगह चला जाता है। वेल, इस बाइसन फाइट को एंजॉय करने के बदले वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है बॉस। दोस्तों, मान लीजिए देर रात आपको दरवाजे के खटकने की आवाज आ रही है और आपके उठकर दरवाजा खोलते एक बड़ा सा हाथी कमरे के बाहर खड़ा हो, तो डर जाओगे ना। ठीक वैसे ही श्रीलंका के इस होटल में एक बड़ा सा हाथी घुस आता है और सीढ़ियां चढ़कर फर्स्ट फ्लोर पर भी चला जाता है, जिसके बाद हमारे गजराज खाने की तलाश में पूरी लॉबी में घूमने लगते हैं। नहीं भाई, ये इंसानों के रहने की जगह थोड़ी है, जानवरों का मेला है। घूमो तुम तो मजे से, और जरूरत लगे तो 3-4 साथियों को भी बुला कर ले आओ। दोस्तों, हिम्मत और मूर्खता के बीच एक चुटकी जितना अंतर होता है और अब हम आपको जिन लोगों से मिलवा रहे हैं वो हिम्मतवान है या मूर्ख, आप ही डिसाइड कर लो। जी हाँ, ये लोग अपनी ओपन जीप लिए जंगल सफारी करने आए थे। इतना ही नहीं, इनमें से एक महाशय तो जीप के आगे लगी कुर्सी पर बैठे हैं और फिर जैसे इन लोगों को अफ्रीकन एलिफेंट्स दिखते हैं, ये अपनी जीप को वहीं रोक देते हैं। इतने में एक हाथी दौड़ता हुआ आता है और इनकी जीप के चक्कर काटने लगता है। हालांकि अच्छी बात यह कि आज हाथी हमला करने के मूड में नहीं था, वरना जानवर को देखकर बिना हिले शांत बैठो और उसकी आंखों में ना देखो। बल्ला, तुम लोगों का पूरा ज्ञान हाथी की एक ठोकर में बहकर स्वाहा हो जाता। सही कहा ना दोस्तों। अगर आप जानवरों को प्यार करते हैं तो बदले में आपको 10 गुना वो प्यार देते हैं। वीडियो में दिख रही मोहतरमा का नाम है लेक और ये थाईलैंड में एलिफेंट नेचर पार्क चलाती है, जहां इन्होंने 200 से ज्यादा एलिफेंट को रेस्क्यू किया है। जब भी लेक के पार्क में कोई नया एलिफेंट आता है तो उसे कंफर्ट महसूस करवाने के लिए लेक उस पर हाथ फेरती है और कई बार बेबी एलिफेंट्स के पास में सो भी जाती है और थोड़ा दूर बैठकर लेक के हस्बैंड उनकी सेफ्टी का ख्याल रखते हैं। लेकिन एक बार लेक के फार्म में कुछ अनोखा हुआ। दरअसल लेक फीफी नाम के एक बेबी एलिफेंट के पास में सोई थी और देर रात को जब उठी तो उनके पास में फीफी नहीं दिखा और आसपास देखने पर उन्हें पता लगा फीफी उनके हस्बैंड के पास जाकर सो गया है और दोनों एक दूसरे के पास इतना प्यार से सोए हुए थे कि देखकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। लेक के हस्बैंड ने इस बेबी एलिफेंट को अपनी चादर भी पहनाई हुई थी और दोनों तकिए पर सिर रखकर सो गए थे। इस प्यारे दृश्य को लेक ने कैमरे में कैप्चर कर लिया और बताया कि फीफी जब तक बड़ा हुआ तब तक वो उनके हस्बैंड के साथ ही खेलता और सोता था। वेरी नाइस। साथियों, अब इन जनाब की बेवकूफी को भी देख लो, जो एक मगरमच्छ को अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, शुरुआत में तो जनाब मगरमच्छ की आंखों के ऊपर कपड़ा डाल देते हैं और फिर उसके पीछे खड़े होकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, अगर आप अपने हाथों से उसे पकड़ भी लोगे तो फिर क्या, कंधे पर उठाकर शहर घुमाने ले जाओगे? नहीं, मतलब सेंसलेस हरकत करके अपनी जान को खतरे में डालना इसे कहते हैं।
खैर फिर जनाब जैसे ही मगर के शरीर पर हाथ लगाते हैं, डिफेंस में वो मगरमच्छ अग्रेसिव हो जाता है और इन पर हमला ही कर देता है। आखिर में तो मगर इनके पैर के कुछ सेंटीमीटर दूर ही अपना जबड़ा जोर से बंद करता है और वीडियो वहीं खत्म हो जाता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि फिलहाल जनाब सही सलामत थे। उम्मीद करते हैं आगे उन्होंने ऐसी कोई मूर्खता न की हो। दोस्तों अगर आप बैटमैन के फैन हैं तो आपने टीवी में ही सही चमगादड़ तो देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको बड़े और इतने खतरनाक चमगादड़ दिखा रहे हैं जिन्हें देख आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। यहाँ ये दो बड़े से चमगादड़ पेड़ की डाली पर उल्टे लटके हुए हैं और जैसे ही लोग इनके पास जाने की कोशिश करते हैं, ये अपने बड़े से चादर जैसे पंख खोलकर जोर जोर से फड़फड़ाने लगते हैं, साथ में भयानक आवाज भी निकालते हैं। वाकई में ये पक्षी दिखने में काफी अनोखे हैं। कहते हैं कद के सामने हिम्मत हमेशा जीत जाती है। अब इसका एग्जाम्पल भी देखिए, जिसमें एक बेयर इस घर के बाहर पहुंचता है और घर की मालकिन खिड़की खड़काकर उसे भगाने की कोशिश करती है, लेकिन ये भालू तो घर सीढ़ियों के पास रखे खाने का बैग उठाकर भागने की फिराक में था और जैसे ही बैग को उठाता है, ऑनर की पालतू बिल्ली दौड़ते हुए उस पर धावा बोल देती है, जिससे भालू भी घबरा जाता है और पीछे को होता है। फिर दबे पांव बिल्ली के पास से होते हुए खाने का बैग उठाता है और देखते ही देखते वहां से 9-2-11 हो जाता है। लेकिन इतने बड़े भालू के सामने हमारी बिल्ली मौसी चट्टान की तरह खड़ी थी। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर करने के साथ कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिख देना। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 22,000 लाइक्स का। जल्दी से लाइक कीजिए और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉटन कैमरा सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।